जय माता दी दोस्तों, वर्ल्ड बेस्ट मैजिक में आपका हार्दिक स्वागत है। कैसे हैं आप सब? ये बताने के लिए कमेंट बॉक्स में जय माता दी ज़रूर लिखें। दोस्तों, इस साल रक्षाबंधन की तारीख को लेकर काफ़ी कन्फ्यूजन की स्थिति बनी हुई है, क्योंकि सावन मास की पूर्णिमा इस साल 2 दिन पड़ रही है, 30 अगस्त को और 31 अगस्त को भी। इसीलिए कुछ लोगों का मानना है कि 30 अगस्त को रक्षाबंधन का त्यौहार मनाना शुभ रहेगा। हालांकि 30 अगस्त को पूरा दिन भद्रा का साया रहेगा, तो वहीं कुछ लोगों का मानना ये भी है कि 31 अगस्त को उदया तिथि में पूर्णिमा तिथि मिल रही है, जिस वजह से 31 अगस्त को रक्षाबंधन का त्यौहार मनाना अति उत्तम रहेगा। तो इस वीडियो में मैं आपको 30 अगस्त और 31 अगस्त दोनों दिनों के लिए राखी बांधने के शुभ मुहूर्त बताऊंगी। साथ ही आपको भद्रा काल का समय क्या रहेगा ये भी बताऊंगी, और 30 अगस्त व 31 अगस्त दोनों दिन राहु काल का समय क्या रहने वाला है ये भी बताऊंगी, क्योंकि आपको पता ही होगा कि राहु काल अशुभ समय होता है और इस समय भूल कर भी आप अपने भाई को राखी ना बांधें। इसलिए लास्ट तक वीडियो अवश्य देखें। लेकिन अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें। साथ ही इस वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, रक्षाबंधन का त्यौहार भाई बहन के अटूट प्रेम का प्रतीक है। ये त्यौहार हर साल सावन माह की पूर्णिमा तिथि को मनाया जाता है और इस दिन से ही सावन माह की समाप्ति भी हो जाती है। लेकिन इस बार रक्षाबंधन की तारीख को लेकर काफ़ी कन्फ्यूज़न बना हुआ है, क्योंकि इस बार 30 अगस्त को पूरा दिन भद्रा काल रहेगा और शास्त्रों के अनुसार भद्रा काल में राखी नहीं बांधनी चाहिए। इस समय को बेहद ही अशुभ माना जाता है। कहा जाता है कि लंकापति रावण ने भद्रा काल में ही अपनी बहन से राखी बंधवाई थी, जिसके ठीक 1 साल के बाद ही उनके नाम सोहरत समेत सर्वनाश हो गया था। आपको बता दें कि शनिदेव की बहन है भद्रा, जिन्हें ब्रह्मा जी से श्राप मिला था, जिसके अनुसार जो भी इस समय में शुभ कार्य करेगा तो उसका विनाश तय है। इसके अलावा राहु काल में भी राखी नहीं बांधनी चाहिए, क्योंकि राहु काल में भी किसी भी तरह के शुभ कार्य करना वर्जित होता है, अन्यथा उस कार्य में कभी भी सफलता नहीं मिलती है। और यदि आप राहु काल में राखी बांधते हैं तो भाई बहन के जीवन में कष्ट आने की शुरुआत हो जाती है। तो आप इन 2 समय में भूल कर भी राखी ना बांधें। तो चलिए जानते हैं कि इस साल राखी बांधने का शुभ मुहूर्त क्या रहेगा। तो आपको बता दें कि इस बार पूर्णिमा तिथि की शुरुआत 30 अगस्त 2023 की सुबह 10:58 पर हो रही है और पूर्णिमा तिथि की समाप्ति 31 अगस्त 2023 की सुबह 7:05 पर हो जाएगी और पूर्णिमा तिथि की लगते ही भद्रा काल की भी शुरुआत हो रही है। आपको बता दें कि भद्रा काल की शुरुआत 30 अगस्त 2023 की सुबह 10:58 पर हो रही है और भद्रा काल की समाप्ति 30 अगस्त 2023 की रात को 9:01 पर होगी। तो इस बार पूरा दिन भद्रा होने के कारण रक्षाबंधन का त्यौहार अगर आप 30 अगस्त को मना रहे हैं तो भद्रा समाप्त होने के बाद ही रात में ही रक्षाबंधन मनाया जाएगा। तो जो लोग 30 अगस्त को रक्षाबंधन का त्यौहार मना रहे हैं तो उनके लिए राखी बांधने का शुभ मुहूर्त 30 अगस्त को रात 9:01 के बाद रहेगा। तो दोस्तों, कई लोगों का सवाल है कि क्या 30 अगस्त को सुबह 10:58 से पहले राखी बांध सकते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि 30 अगस्त को सुबह 10:58 पर ही पूर्णिमा तिथि लग रही है, तो आप इससे पहले अपने भाई को राखी ना बांधें। दोस्तों, इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है कि इस बार 30 अगस्त को पूरा दिन भद्रा का साया रहेगा, इसीलिए इस बार भद्रा समाप्त होने के बाद ही रात को ही रक्षाबंधन का त्यौहार मनाना शुभ रहेगा। लेकिन बहुत से लोगों के यहाँ ये परंपरा है कि वे सूर्यास्त होने के बाद रक्षाबंधन का त्यौहार नहीं मनाते हैं। तो यदि आप भी ऐसा मानते हैं कि सूर्यास्त के बाद रक्षाबंधन का त्यौहार नहीं मनाते हैं, तो ऐसी स्थिति में आपको रक्षाबंधन का त्यौहार 31 अगस्त 2023 दिन गुरुवार को मनाना ही श्रेष्ठ रहेगा, क्योंकि इस दिन उदया तिथि में पूर्णिमा तिथि व्याप्त हो रही है और हमारे हिंदू धर्म में ये परंपरा है कि जब भी कोई तिथि उदया काल में व्याप्त होती है तो वह तिथि पूरा दिन मान्य होती है। और बात करें 31 अगस्त को आप राखी कब बांधेंगे, तो अगर आप पूर्णिमा तिथि समाप्त होने से पहले रक्षाबंधन का त्यौहार मना लेते हैं तो ये शुभ रहेगा
और 31 अगस्त को पूर्णिमा तिथि की समाप्ति 31 अगस्त 2023 की सुबह 7:05 पर होगी। साथ ही इस बात का भी ध्यान रखें कि आप 31 अगस्त को सूर्योदय होने के बाद ही रक्षाबंधन मनाएं और 31 अगस्त को सूर्योदय का समय सुबह 5:58 पर रहेगा। तो आप 31 अगस्त को सुबह 5:58 से लेकर सुबह 7:05 के बीच भी अपने भाई को राखी बांधेंगे तो ये सर्वोत्तम रहेगा। हालांकि वैसे आप 31 अगस्त को पूरा दिन रक्षाबंधन का त्यौहार मना सकते हैं, इसमें कोई भी दोष नहीं है। बस आप 31 अगस्त को राहु काल के समय को छोड़कर राखी बांधें, क्योंकि राहु काल अशुभ समय होता है और 31 अगस्त को राहु काल का समय दोपहर 1:57 से लेकर दोपहर 3:33 तक रहेगा। दोस्तों, एक बात बता दूं कि जो लोग 31 अगस्त को पूरा दिन राखी बांध रहे हैं, उन्हें पूर्णिमा तिथि समाप्त होने से पहले यानी 31 अगस्त को सुबह 7:05 तक भगवान को राखी बांधकर उनके समक्ष सभी राखियां रख दें। इससे राखी प्रभु का प्रसाद बन जाएगी और उसके बाद पूरा दिन आप किसी भी समय बहनें अपने भाइयों को राखी बांध सकती हैं। दोस्तों, हो सके तो राखी बांधते तक भाई और बहन दोनों को उपवास रखना चाहिए। रक्षाबंधन के दिन भाई बहन दोनों को स्नान करके हो सके तो नए वस्त्र धारण करने चाहिए या फिर स्वच्छ एवं साफ धुले हुए वस्त्र पहनने चाहिए। इसके बाद पूजा की थाली लगाएं। थाली में आप राखी के साथ रोली, चंदन, अक्षत, मिठाई और फूल आदि रखें। साथ ही एक घी का दीपक भी जलाएं। अब आप सबसे पहले इस थाली को अपने घर के पूजा स्थल पर रखें और भगवान को भी रक्षा सूत्र या मौली अर्पित करें और साथ ही भगवान का आशीर्वाद भी जरूर लें। इसके बाद आप अपने भाई को राखी बांधें। इसके लिए आप सबसे पहले अपने भाई को एक लकड़ी के पट्टे पर बैठाएं। ध्यान रखें कि राखी बांधते वक्त भाई का मुंह पूर्व दिशा की ओर होना चाहिए। अब आप अपने भाई को तिलक लगाएं। तिलक लगाते वक्त बहन का मुंह पश्चिम दिशा में होना जरूरी है। इसके बाद भाई के माथे पर अक्षत लगाएं। अब भाई की आरती उतारें और भाई के दाहिने हाथ की कलाई में राखी बांधें। राखी बांधने के बाद अपने भाई का मुंह मीठा अवश्य कराएं। अब राखी बंधवाने के बाद भाई को अपनी बहन के पैर छूकर उनका आशीर्वाद लेना चाहिए। साथ ही भाई को कुछ न कुछ उपहार और भेंट भी अपनी बहन को अवश्य देनी चाहिए। तो दोस्तों, ये जानकारी आपको अच्छी लगी तो कमेंट में जय माता दी जरूर लिखें और अगर आपका कोई सवाल है तो उसे कमेंट बॉक्स में अवश्य पूछ लें और इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।